हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट वीडियो में हमने सातवें घर के बारे में जाना, जिसको हम सप्तम भाव भी कहते हैं। हमने सेवेंथ हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं उनको भी देखा। उन कारक तत्वों में से हमने कुछ कारक तत्वों को, या हम कहें कुछ सिग्निफिकेंस जो हमारे पास सेवेंथ हाउस के हैं, उनको पिक किया और उनके एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा कि वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, उनसे हम कैसे कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। राइट। आज हम अपने कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव मतलब कि एट्थ हाउस। तो आज हम एट्थ हाउस को जानेंगे और एट्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं, या हम कहें जितने सिग्निफिकेंस हैं, उन सबको जानेंगे, उनसे हम रूबरू होंगे। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कारक तत्वों को याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनको याद नहीं करेंगे तो आपको आगे एक्चुअल प्रिडिक्शन करने में, और जब हम कुंडली के एग्जाम्पल लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उस समय भी आपको मैप करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, साथ ही साथ समझने में टाइम भी लगेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे कारक तत्वों को याद करिए। यदि आपको कारक तत्वों के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस की। जो ज्योतिष में एट्थ हाउस बहुत ही अशुभ घर माना गया है। ये माना गया है कि किसी भी इंसान को जो भी कष्ट होते हैं, उसके जीवन में होने वाले सारे संघर्ष और दुखों का जो कारण है वो आठवां घर ही है। इट इज़ वन ऑफ द बैड हाउस एज पर पाराशर जी। इसको हम हाउस ऑफ स्ट्रगल भी बोलते हैं। और जब भी एट्थ हाउस किसी का भी एक्टिवेट होता है, उस समय अधिकतर लोग एट्थ हाउस की जब उनकी दशा चल रही होती है, या हम बोले कि जब भी आठवां घर एक्टिवेट होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको परेशान ही दिखेंगे। एट्थ हाउस के सिग्निफिकेंस ही कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहता है कि एट्थ हाउस के सिग्निफिकेंस उसके जीवन में आए और उनसे उसे रूबरू होना पड़े। रीजन, क्योंकि एट्थ हाउस के सिग्निफिकेंस, या हम बोलें कारक तो है ही ऐसे। एक्सीडेंट, कौन चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो। एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी का है, दीर्घायु का है, आपकी मृत्यु का है। एट्थ हाउस जो है, आठवां घर है, वो संघर्षों का है। तो कौन व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष हो, उसे हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़े, या उसे मृत्यु तुल्य कष्ट हो, या उसकी लाइफ जो है फुल ऑफ अनसर्टेनिटी हो? ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए एट्थ हाउस के कारक तत्व को कोई भी नहीं चाहता है कि उसके जीवन में आए, उसके सिग्निफिकेंस को वो देखे। लेकिन
ये जीवन एक कालचक्र है जहाँ पर कभी सुख तो कभी दुख होगा ही। अतः ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति को 8th हाउस के जो कारक तत्व हैं, उनका सामना ना करना पड़े। 8th हाउस जितना खराब है, उतना ही यह अच्छा है। इस घर के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि 12 घरों में से यही एक ऐसा घर है, जो आपको कंप्लीटली बदलने की ताकत रखता है। इसमें वो पोटेंशियल है कि आपको कंप्लीटली चेंज कर दे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। यह एक ऐसा घर है जो पल में आपको करोड़पति से रोडपति बना सकता है और पल भर में आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। मतलब यही एक ऐसा घर है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स हैं। जितनी भी आपके साथ अचानक कोई घटना होती है, तो उसके पीछे 8th हाउस का ही हाथ होता है। ये आपकी लाइफ में होने वाले जितने भी संघर्ष हैं, जो भी स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो 8th हाउस है। 8th हाउस आपके एक्सीडेंट्स और दुर्घटना है। जब भी 8th हाउस की दशा या अंतर्दशा चलती है, तो उस समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये डिपेंड करता है बहुत कुछ कि कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है और किस घर की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है। 8th हाउस आपके सीक्रेट्स हैं। 8th हाउस जो है वो रहस्य है, छुपे हुई चीज़ें हैं। लेकिन ये ऐसा रहस्य है जो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं या ऐसे रहस्य हैं जो कि संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। 8th हाउस वो रहस्य हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको वो ढूँढने पड़ते हैं। आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो 8th हाउस आपका रिसर्च भी है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि 12th हाउस जो है वो भी रहस्य है, लेकिन वो इस तरह के रहस्य हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 8th हाउस वो रहस्य हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जिनके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आप उन छुपे हुए रहस्यों को ढूँढ के लाते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको कंप्लीटली चेंज कर सकता है। 8th हाउस आपकी दीर्घायु है, आपकी लॉन्जिविटी है। 8th हाउस आपकी मृत्यु भी है। मतलब 8th हाउस से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो मृत्यु होगी वो कैसी होगी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 3rd हाउस भी आपकी मृत्यु को दिखाता है, लेकिन 3rd हाउस मृत्यु के कारण को बताता है और 8th हाउस ये बताता है कि आपकी मृत्यु होगी कैसे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मंगल जो होता है वो वायलेंस का कारक होता है। तो यदि 8th हाउस में आपका मंगल ग्रह बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो मृत्यु होगी वो किसी न किसी वायलेंस के थ्रू होगी। मंगल क्या है? मंगल हथियार भी है। तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि आपकी मृत्यु जो है वो हथियार से हो। मंगल आग भी है, वो ये भी शो करता है कि आपकी मृत्यु हो सकता है आग से हो, फायर। तो इस तरह से हम अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा है तो हम ये देखते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए कि इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और राजीव गांधी, इन तीनों की कुंडली में 8th हाउस का कनेक्शन मंगल से था और इन तीनों की मृत्यु ही वायलेंस से हुई है। इसी तरह से यदि 8th हाउस में शनि जो ग्रह है, यदि 8th हाउस में शनि बैठ जाए तो शनि का एक जो कारक तत्व है वो है धीमे धीमे। शनि बहुत ही धीरे धीरे चलता है, उसकी जो गति है बहुत ही धीमी है, इसलिए शनि को डिले का कारक भी बोलते हैं। इसको हम कहते हैं शनय शनय, धीरे धीरे।
तो यदि 8th हाउस में शनि हो या 8th हाउस का कनेक्शन शनि से हो, तो ऐसे केस में ये देखा गया है कि व्यक्ति की आयु बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, वो दीर्घायु वाला होता है। और वो दीर्घायु इतनी ज़्यादा दीर्घायु होती है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो भगवान से मृत्यु मांगता है तब भी उसे मृत्यु नसीब नहीं होती है। इसलिए यदि 8th हाउस में शनि बैठ जाए तो इसका मतलब व्यक्ति या जातक की जो आयु है वो बहुत ही लंबी है और वो दीर्घायु वाला व्यक्ति है। 8th हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठें या 8th हाउस का कनेक्शन शुभ ग्रह से हो, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो मृत्यु है वो बहुत अच्छी मृत्यु होगी। अच्छी मृत्यु का मतलब अचानक से, लाइक रात में सब कुछ सही था और सुबह अचानक से देखा तो व्यक्ति की नींद ही नहीं खुली, आँख ही नहीं खुली उसकी। और आपने ऐसे बहुत से केस देखे होंगे कि रात में कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ सकुशल खाना खा के हंसी मजाक करके सोया और सुबह पता लगा कि उसकी आँख ही नहीं खुली। तो ये मृत्यु जो है काफ़ी अच्छी मृत्यु मानी जाती है, जिसमें मृत्यु होते समय आपको कष्ट नहीं होता है ज़्यादा। और ऐसी मृत्यु तभी होती है जब वहाँ पर 8वें घर का जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो शुभ ग्रह के साथ हो जाए। 8th हाउस आपका इंट्यूशन है। 8th हाउस से हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं। ज्योतिष जो है वो 8th हाउस से देखी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 2nd हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से हो जाए, इसका मतलब कि व्यक्ति जो है ज्योतिष के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू धन कमा सकता है। यदि 10th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से हो जाए, तब हम क्या बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो ज्योतिष को या एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन ले सकता है। तो एक अच्छे ज्योतिषी के लिए 8th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर 8th हाउस आपका अच्छा होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। आजकल के टाइम में जो आजकल का समय है, यहाँ पर इंट्यूशन पावर को ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं। वो इवन इसको कुछ तवज्जो भी देना नहीं चाहते। लेकिन आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, गट्स फीलिंग। लोगों को बहुत सुनते कहते हुए आपने सुना होगा कि मेरी गट्स फीलिंग ये बोलती है। वो गट्स फीलिंग कुछ और नहीं, उनका इंट्यूशन पावर है। 8th हाउस है। 8th हाउस ऑडिट और टैक्सेशन को भी दिखाता है। 8th हाउस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को भी शो करता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में हैं, वो 8th हाउस की वजह से ही वहाँ पर हैं। वो अपने 8th हाउस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। 8th हाउस किसी भी चीज़ की रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है। इसके साथ साथ 8th हाउस जो है वो पैतृक संपत्ति है, आपके इन लॉ संपत्ति है। 8th हाउस तंत्र मंत्र है, यह आपके पुनर्जन्म को भी बताता है। 8th हाउस के थ्रू आप अपने पास्ट और फ्यूचर के जन्मों की भी कहानी बता सकते हैं। 8th हाउस विदेश यात्रा है, फॉरेन ट्रैवल जो है वो 8th हाउस है। 8th हाउस अनसर्टेनिटी है। जितनी भी आपके जीवन में अनसर्टेनिटी वाले काम होते हैं, जो भी अचानक से काम होते हैं, वो सब 8th हाउस ही है। 8वां घर या जिसको हम बोलें अष्टम भाव या 8th हाउस, ये आपके जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है वो 8th हाउस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ। 8th हाउस आपकी मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो 8th हाउस है। 8th हाउस सिद्धियां हैं। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि उसे ये सिद्धि है, उसको इस भगवान की सिद्धि है, इस देवता की सिद्धि है। वो सिद्धि है और वो सिद्ध करना वो 8th हाउस ही है। 8th हाउस सेपरेशन है, अलगाव। 8th हाउस डिसकंटिन्यूएशन है किसी भी चीज़ का। आजकल का जो एरा है या जो युग है या जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, राइट। और टेक्नोलॉजी भी जो है वो 8th हाउस ही है। 8th हाउस आपकी क्रॉनिक डिसीज है,
आपकी जो बड़ी-बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं, जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है, वो 8th हाउस से देखी जाती हैं। जितने भी घोटाले होते हैं, जो आपदाएँ आती हैं, वो भी 8th हाउस से ही देखी जाती हैं। 8th हाउस आपका खतरा, आपकी पीड़ा, आप पे लगाए गए जितने आरोप हैं, वो भी 8th हाउस है। आपके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है, वो भी आप 8th हाउस के थ्रू ही देख सकते हैं। जो छुपा हुआ धन, वो भी 8th हाउस ही है। आपकी लाइफ में होने वाले सारे अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट हैं, वो भी 8th हाउस ही है। जो आपके खुद के दोस्त हैं, निजी दोस्त, वो भी 8th हाउस है। 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस है। 8th हाउस अनैतिकता का घर है। अनैतिकता का घर कैसे? तो जो ये 9th हाउस है, ये इसको नैतिकता का घर बोलते हैं। ये न्याय का घर है। और 8th हाउस 9th हाउस से 12th है। 9th हाउस से 12th का मतलब अगर मैं काउंट करूँगा, 9th हाउस को फर्स्ट हाउस ले लो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 8th हाउस जो है वो 9th हाउस से 12वां घर है। तो वो 9th हाउस को नेगेट करता है। 9th हाउस को नेगेट करने का मतलब जो भी 9th हाउस की सिग्निफिकेंस है, उसको ये कम करता है या उसको मार डालता है, उसकी हानि करता है। तो इस तरह से 9th हाउस क्योंकि नैतिकता का घर है, इसलिए 8th हाउस उस नैतिकता को हानि करता है, उसकी कमी करता है। तो ये अनैतिकता का घर है। इस तरह से आप देख रहे होंगे, जो मैंने भी आपको बताया, कि 8th हाउस में बुराइयाँ ज़्यादा हैं। जितने भी इसके सिग्निफिकेंस हैं, वो लोगों को डराने वाले सिग्निफिकेंस हैं। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अशुभ सिग्निफिकेंस हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि सोना जो है, आग में तपकर ही शुद्ध सोना होता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जब तक 8th हाउस से होने वाले सिग्निफिकेंस को नहीं झेल लेता, तब तक उसके जो व्यक्तित्व में एक निखार नहीं आता है। जो व्यक्ति 8th हाउस के सिग्निफिकेंस को झेल गया, उसको अच्छे से समझ गया, वो व्यक्ति एक अलग ही व्यक्ति हो जाता है। इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और 8th हाउस तब तक इंसान को परेशान करता है, जब तक कि वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8th हाउस में यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य हमारे हमसे जो बड़े लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपको अपने से बड़े लोगों से उम्मीद ज़्यादा होगी, आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हर जगह वो मेरा साथ देंगे, कहीं पर भी, तो हो सकता है जब 8th हाउस आपका एक्टिवेट हो, तो आपको बड़े लोगों का बिल्कुल साथ ना मिले। आपको बहुत संघर्ष करना पड़े और आपका उनसे विश्वास ही उठ जाए। वो इस कदर से हो जाए कि आप में एक अलग ही चेंज आ जाए और आप सारी चीज़ों को खुद करने लग जाए। आप जो दूसरों पर निर्भर थे, वो डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाए, आप खुद एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाए। तो क्या हुआ ये इसने एक अच्छा काम किया ना। उस समय आपको बुरा लग रहा होगा कि हाँ, लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की जब मुझे चाहिए थी। लेकिन क्योंकि लोगों ने हेल्प नहीं की, तो आपने वो काम खुद अपने आप किया। तो 8th हाउस ने आपको इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़ॉर्म किया। तो इसका एक पहलू जो आपको परेशान करना और आपको संघर्ष कराना है, उसी जगह इसका दूसरा पहलू आप में निखार लाना है, आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। 8th हाउस 8वां घर जो है, वो दूसरों का पैसा है। दूसरों का पैसा मतलब जैसे जैसे कि इंश्योरेंस से मिला हुआ पैसा, खजाना, वो भी दूसरों का पैसा होता है, राइट? सेकंड हाउस जो होता है वो आपका खुद का पैसा होता है और 8th हाउस जो होता है वो दूसरों का पैसा होता है। इसे दूसरों का पैसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो आप स्वयं हो, राइट? और सेकंड हाउस है वो क्या है? आपकी वेल्थ। यहाँ पर जो 7th हाउस है वो क्या है? दूसरों का घर। दूसरों का जो घर है, अदर्स पीपल को हम 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस का सेकंड हाउस क्या होगा? दूसरों की वेल्थ, राइट? इसलिए दूसरों का पैसा है।
ये क्राउड फंडिंग है। तो किसी भी व्यक्ति को दहेज में मिला हुआ पैसा, पैतृक जायदाद, अचानक से वसीयत में मिला हुआ पैसा, पिताजी का धन, ये सब कुछ जो है ना वो हम 8th हाउस से ही देखते हैं। ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है, मतलब जो आपने कमाई नहीं है, आपको मिली हुई है, जिसके लिए आपने बहुत कम प्रयास किए हैं या हो सकता है कोई भी प्रयास ना किया हो। इस तरह से 8th हाउस की एक बहुत ही खूबसूरत जो बात है, जो रोचक चीज़ है वो मैं आपको बताऊं। यदि किसी व्यक्ति की 8th हाउस की दशा चल रही है, उसका 8th हाउस एक्टिवेटेड है और इस केस में व्यक्ति आपके पास आ रहा है जातक, और वो ये कहता है कि उसे कोई सक्सेस नहीं मिल रही है किसी भी बिजनेस में या किसी भी जॉब में या कहीं पर भी उसे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको उसे बताना है कि सक्सेस उसको जब ही मिलेगी जब वो कोई भी बिजनेस करने में, कुछ भी व्यापार करने में अपना पैसा ना लगाए। वो जहाँ अपना पैसा लगाएगा उसे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि आपको खुद ही बिजनेस करना है, तो आपके बिजनेस में दूसरा बंदा क्यों पैसा लगाएगा? पैसा तो आपको ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, जितनी बार आप अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करेंगे अपना पैसा लगा के, आपको लॉस ही होगा। आप कभी भी उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा सकते। इसके लिए आपको क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी। आपको लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। आप लोगों से पैसा लेके उसको लगाएं, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। और क्योंकि आपका 8th हाउस वहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि क्राउड फंडिंग ना मिले या दूसरे लोग आपके उसमें इन्वेस्ट ना करें। वो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जहाँ आप अपना पैसा लगाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको लॉस ही लॉस होगा। 8th हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपको बैठे बिठाए पैसे दे सकता है। बैठे बिठाए पैसे देने का मतलब, क्योंकि ये दूसरों का पैसा होता है जहाँ पे आपको संघर्ष नहीं करना होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यदि चद्दर तान के सो भी जाए ना रोड के किनारे, तब भी पता चला कि कोई ना कोई उसके जो कटोरा होता है जो भी भीख मांगने के लिए, वहाँ पर या चादर पर पैसे डाल के चले जाते हैं। तो उनका एक्चुअली वहाँ पर 8th हाउस एक्टिवेटेड होता है, जिसमें अगर वो चादर तान के सो भी रहे ना तब भी उनके पास पैसा आ रहा है। ऐसे ही 8th हाउस को अगर हम एक अच्छे फॉर्म में देखें तो यही है कि जहाँ आप अपना पैसा लगाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्राउड फंडिंग करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। क्राउड फंडिंग में क्या है, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजेंसियां हैं, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंसियां हैं। वो क्या करती हैं? जो इन्वेस्टमेंट या ब्रोकर जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? वो क्या अपना पैसा लगाती हैं? नहीं, वो लोगों का पैसा ही लगाती हैं और उसी से ही एज ए ब्रोकरी वो इनकम करती हैं। तो उनके द्वारा लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो होता है, वो अपना पैसा कभी नहीं लगाते। तो वहाँ पर क्या है, वो 8th हाउस का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सभी लोग तो इंश्योरेंस वाले नहीं हो सकते ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? जिससे कि जो 8th हाउस के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे आप बच पाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 8th हाउस की जो एनर्जी है, जो 8th हाउस है, उसको समहाउ यूटिलाइज़ करिए। अब आप उसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप जॉब में हैं, आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि आपके 8th हाउस की दशा आने वाली है, वो एक्टिवेट होने वाला है, तो फिर आप वहाँ पर कुछ ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म करिए, कुछ ऐसा चेंज करिए कि आप ऑडिट वाले सेक्शन में चले जाएँ। आप टैक्सेशन वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें चले जाएँ। तो क्या होगा, ऑडिट टैक्सेशन क्या है? 8th हाउस है। इसका मतलब आप 8th हाउस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजी करने वाले हैं, वो सारे के सारे 8th हाउस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च करने लगिए।
इसका मतलब क्या है कि आप 8th हाउस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर फर्म में हैं, आप कोशिश करिए उस टाइम पर कि आपका प्रोफ़ाइल चेंज होकर टेस्टिंग प्रोफ़ाइल हो जाए। आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में चले जाइए और इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन। मतलब आपको कुछ ऐसा करना है कि वो पूरी तरह से आपके अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर दें। यदि आप कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्म कर दीजिए। उसको बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी ले आइए। मतलब जो भी आपका पहले रूटीन था बनाने का, जो भी आप सर्विसेज़ देते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्म करिए। आप ये 8th हाउस को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लेंगे और जितना आप 8th हाउस को यूटिलाइज़ करेंगे, ये आपको उतनी ही सक्सेस देगा। 8th हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन 2nd हाउस से है, क्योंकि 2nd हाउस में बैठा कोई भी ग्रह जो है वो 8th हाउस को देखता है और 8th हाउस में बैठा ग्रह जो है वो 2nd हाउस को देखता है। अतः यदि आपने 8th हाउस को एक्टिवेट अच्छी डायरेक्शन में कर लिया, 8th हाउस आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, आपने उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लिया, तो इस केस में आपके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम 8th हाउस के कुछ कारक तत्वों को लेते हैं, ग्रहों के साथ उसका कनेक्शन लगाते हैं और देखते हैं कि उसके बेसिस पे किस तरह की प्रेडिक्शन हो सकती है। वो कैसे हम उनको यूज़ में लाएँ, प्रैक्टिकली उनको हम देखें। तो यदि फर्स्ट हाउस का 8th हाउस से कनेक्शन हो जाए, तो फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो। इसका मतलब जो भी संघर्ष होगा, वो आपका खुद का संघर्ष होगा। आपको 8th हाउस बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, क्योंकि 8th हाउस रहस्य भी है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान हों। आप अपनी चीज़ें किसी को ना बताते हों, आप शेयर करना पसंद ना करते हों, वो 8th हाउस कराएगा। लेकिन यदि आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करेंगे तो क्या वो आप में ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन कराएगा और जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद आपका जो व्यक्तित्व है, वो एक अलग ही लेवल का होगा। इसी तरह से 8th हाउस और 2nd हाउस का यदि रिलेशन हो जाए और वो रिलेशन अशुभ ग्रह के साथ हो, तो इस केस में क्या होगा? आपको वेल्थ या पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे। 8th हाउस आपको स्ट्रगल करा देगा बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि यही 8th हाउस आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो इस केस में ये आपको बहुत रिच बना सकता है। इसके लिए जैसे कि हम बोले कि आप 8th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टैक्सेशन, रिसर्च, ऑडिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ें कर रहे हैं, टेस्टिंग प्रोफ़ाइल अगर आपका है, आप ज्योतिष हैं, कि ज्योतिषी आप हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको ये बहुत सारा पैसा दे सकता है। 3rd हाउस और 8th हाउस का अगर रिलेशन हो जाए, तो 3rd हाउस आपका डॉक्यूमेंटेशन है। हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ। 8th हाउस जेल यात्रा भी है, तो ये भी हो सकता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जेल भी जाना पड़ जाए। ये कब होगा? जब 8th हाउस अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होगा, वो आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहा होगा। लेकिन यदि 8th हाउस पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। आप अपनी मेहनत से जो भी काम करेंगे, वो सारे काम सक्सेस होंगे। यदि 8th हाउस का कनेक्शन 4th हाउस से हो जाए, तो आपकी माता को कष्ट हो सकते हैं। आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी जो प्राइवेट लाइफ़ है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको मृत्युतुल्य कष्ट भी हो सकते हैं, राइट? लेकिन यदि 8th हाउस यहाँ पर पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो इस केस में ये सारा कुछ कन्वर्ट अच्छी डायरेक्शन में कर देगा। मीन्स हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी से भी पैसा मिले, आपकी माँ को भी इतने ज़्यादा कष्ट ना हों। इसी तरह से 8th हाउस और 5th हाउस का अगर रिलेशन हो जाए, तो हो सकता है कि आपको आपकी जो एजुकेशन है, उसकी वजह से संघर्ष करना पड़े उसमें। आपको आपके बेटे के लिए, आपको अपनी संतान के लिए संघर्ष करना पड़े। 8th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन हो जाए,
तो इस केस में आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप 8th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन को चूज करें। तो जैसे कि मैंने आपको एक बहुत पहले अपने एक वीडियो में बोला था कि आप ये चेक कर सकते हैं, ज्योतिष आपको ये बताएगा, एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताएगी कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, आपको कौन सा कैरियर पाथ चूज करना चाहिए। तो वो हम इसी तरह से देखते हैं। यदि 8th हाउस का एक्टिवेशन होने का टाइम आ गया है तो बेस्ट यही है कि आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, और 8th हाउस से रिलेटेड जो काम है उसको एज ए प्रोफेशन में यूज करना स्टार्ट कर दें। आपके लिए 8th हाउस की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब हम बात करते हैं 8th हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशन है, जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उनके बारे में। साथ ही साथ 8th हाउस हमारी कौन-कौन सी बीमारियों को दिखाता है। ये शरीर के कौन-कौन से पार्ट्स को, कौन-कौन सी बॉडी पार्ट्स को शो करता है, और कौन-कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जो हम 8th हाउस से देख सकते हैं। तो संबंधों के बारे में यदि हम बात करें तो 8th हाउस जो है वो इन-लॉज़ को दिखाता है। इन-लॉज़ को कैसे दिखाता है इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में जानना चाहेंगे और आपको डिटेल में बताना चाहूँगा मैं। ये जो घर है, फर्स्ट हाउस, ये क्या है? आपका घर है। और सेकंड हाउस क्या है? आपकी फैमिली, राइट? तो जो आपके सामने वाला घर है ये 7th हाउस, ये क्या है? ये आपके पार्टनर का घर है, राइट? तो आपके पार्टनर्स के घर से सेकंड, उसके घर से दूसरा घर, वो क्या होगा? पार्टनर की फैमिली। तो क्या हो गया? आपके इन-लॉज, राइट? अब यदि बॉडी पार्ट्स में अगर हम बात करें तो 8th हाउस जो है वो आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को शो करता है। आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसको शो करता है। तो 8th हाउस की दशा में अगर 8th हाउस आपका सही नहीं है, आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। 8th हाउस आपका एनस है, आपका ब्लैडर है, अपेंडिक्स भी है और नोज भी है। इसलिए 8th हाउस की दशा में जब वो एक्टिवेट होगा और यदि वो अच्छा नहीं है आपके लिए, तो इस केस में इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। इसके साथ साथ 8th हाउस क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ है, और वो क्रॉनिक डिसीज़ जो है वो भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस केस में आपको क्रॉनिक डिसीज़ भी हो सकती हैं। अब यदि हम प्रोफेशन की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी को शो करता है। इसलिए जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। 8th हाउस आपके सॉफ्टवेयर प्रोफेशन जो भी होता है उसमें जो टेस्टर होते हैं उसको शो करता है। 8th हाउस टेक्नोलॉजी है, इसलिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस है वो 8th हाउस ही शो करता है। 8th हाउस आपका रिसर्च है, इसलिए डेटा पर जो एनालिस्ट करते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, तो डेटा एनालिस्ट 8th हाउस से देखे जाते हैं। एआई एमएल जो आजकल का ट्रेंड है वो भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं, जो व्यक्ति एआई एमएल पे काम कर रहे हैं वो 8th हाउस का ही प्रोफेशन कर रहे हैं। 8th हाउस रहस्य है, तो छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने का काम जो करते हैं वो भी 8th हाउस से हम देखते हैं, जैसे कि जासूस, सीआईडी, आरएनडी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो भी 8th हाउस से ही हम उनको देखते हैं। इंश्योरेंस एजेंट 8th हाउस, इन्वेस्टमेंट कंपनी 8th हाउस। तो इस तरह के सारे प्रोफेशंस जो हैं वो हम 8th हाउस से देखते हैं। तो इस तरह से हमने 8th हाउस के बहुत सारे कार्यकृत्यों को आज कवर किया, बहुत सारे सिग्निफिकेंस को हमने आज कवर किया। आप अब इनकी प्रैक्टिस करिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? इनके बेसिस पे प्रेडिक्शन कैसे करनी है वो हम आगे जाके देखेंगे, जब हम ग्रह, राशियाँ, ये सब कुछ कर चुके होंगे, और जब हम प्रैक्टिकली किसी भी कुंडली को पिक करके उस पे रिसर्च करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन सिग्निफिकेंस को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएँ हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया